सत्यराम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। केसरं वरदहरं स्वामी मूर्तेज सुधामयं दादु दयालु दयाकर तव सर्व विघ्न विनाशनम। बोलो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, निरंजन देव की जय। गुरुदेव की कृपा से जड़ भरत जी महाराज राजा रघुकुल को जब मार्मिक बात वह तत्व उपदेश जो कहा है तो राजा फाल्की से नीचे उतर गए। पहली चार कार कहते चार मनुष्य, दो आगे दो पीछे फाल्की उठा रखी थी और जड़ भरत जी को उसने फटकारा कि तुम अच्छे नहीं चलते। उस पर जड़ भरत जी ने उनको जो है ब्रह्म वाक्य कहा है तो खट नीचा उतर करके बोले, भगवान मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे ही करूं, लेकिन यह है पहले इस समय आपने जो अध्यात्म योग गमन अध्यात्म का जो योग मुझे सुनाया है वह मुझे समझाने की कृपा है। ईश्वर सरल भाषा में समझावे, उससे समझने में मुझे बड़ी उत्कंठा है। महाराज आपके ये शब्द है ना बड़े मार्मिक है, बारीक भी कहते हैं, मार्मिक कहते हैं, गोपनीय कहते हैं। ये जो शब्द है संतों का बड़े ही बारीक है, ये आप सरल भाषा में मुझे समझाओ। योगेश्वर आपने जो ये कहा कि भार उठाने की क्रिया, भार कहते हैं ना वजन उठाना, पालकी का भार उठा रखिए, माता को कोई वजन उठा में लियो उन्हें क्या वो भार उठाना। भार उठाने की जो क्रिया है उसमें जो श्रम रूप फल होता है, भार उठाने में कई वह परिश्रम होता है। ये दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहारिक मूलक ही है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। वह तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन बहुत चक्कर खा रहा है। आपने इस कथन का मर्म मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। ये बात बोलो, आपने भी वहां शब्दों को किया कि तू जो है ये केवल भार फाल्की राजा का दास बनना, फाल्की का भार उठाना, शर्म नाम मेहनत करना, फिर भी कुछ नहीं मिले, असत्य है तो इनको कोई अर्थ नहीं। असत्य है तो सत्य है की वस्तु। ये बात सुन करके और जड़ भरत जी ने कहा, पृथ्वी पते ये देह पृथ्वी का विकार है, ये जो अपना शरीर है ना पृथ्वी का विकार है। क्यों 5 तत्व से शरीर बने हैं, इनमें जो अस्थि है जिनको हार्ड कहते हैं, इनके बिगड़ ये शरीर चल नहीं सकता।
ये पृथ्वी का मिट्टी के समान पृथ्वी का भार है, पृथ्वी का जो है विकार है। पाखंड आदि में इनका क्या भेद है? पृथ्वी में और कही है, पृथ्वी को आद कही है पाखंड। पाखंड कहते हैं पत्थरों को, ये भी पत्थर के समान है। जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इनके भार वही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसलिए दो चरण है इसके ऊपर कर्म से। ये गठने पगतली, जांग, कमर, वक्षस्थल है, गर्दन, कंधा, ये अंग है। नीचे से लगाकर यहाँ तक कंधे आ गए। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। इनमें सोमबरी राज नामक एक पार्थिव विकारी है। बोल राजा यो कही हो, अरे विचार तो कर, जो ये शरीर है ये पत्थर के साथ पृथ्वी का विकार है। इनके ऊपर एक लगा दिए, ये पगतली है, गरिया है, पिंडिया है, गोडा है, कमर है और कंधा है। कंधे के ऊपर पालकी का डंडा, वो किसका है? लकड़ी का। लकड़ी के डंडे ऊपर कौन बैठे हैं? तेरा कितना अहंकार है राजा कि मैं सिंधु सोमबरी का राजा हूं। ये सब मनुष्य का ये अहंकार है, मैं अमुक देश का, अमुक मेरा ग्राम है, अमुक मेरे घर है, अखाड़ा है, द्वारा, कहीं भी अहंकार है। जिसमें आत्म बुद्धि रूपी अपमान करने में तुम मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रबल मत से तुम अंधे हो रहे हो। हाँ नहीं, अपने भी ऐसे सोचते हैं। तो जड़ भरत जी महाराज ने कहा तू सिंधु सोमबरी का राजा है नहीं, केवल तेरा ये अहंकार है। इस बात का आप मर्म समझो। अहंकार से मैं करते है नहीं। इन मकान को चाहे आगे देखो, कई फिंडिया तक मेरा मेरा करके, लेकिन साथ में कोई भी नहीं है। कतरे लोग कर गया मेरा मेरा मेरा, और तेरा तो है बट छोड़ के तो सब चले गए। वर्तमान में भी जो कहता मेरा वो भी छोड़ के जाएंगे, जो भूतकाल में जो है कह गए वो भी छोड़ गए, और भविष्य काल में भी कहेगा मेरा है तो भी छोड़ना। इस अहंकार की बात है, ये बहुत मरम बारीक है, किंतु इसमें तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। मोह कलाख्याओ मेरा मेरा, कोई यानी आत्म शांति नहीं मिलेगी, कोई श्रेष्ठ फल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। वास्तव में तुम बड़े पूर्ण और धृष्ट हो। तुमने बेचारे दीन दुखिया कालों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा। राजा थे समझ तो कहेगा मैं समझदार और सत्संग के लिए जा रहे हूँ। ये बेचारे दीन दुखी मनुष्य जैसा तू है जैसे ही है, इनको पालकी में बैठ के, आप पालकी में बैठ के इसको पालकी में जो रखा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। एक दूसरे को जो दुख देते हैं तो उनको शर्म आना चाहिए कि तुम जो उनको क्यों दबा रहे हो। शिष्टाचार से गलती के ऊपर शिष्य को गुरु दबा देते, पीट देते, मार देते। देखो ये देश अलग है, लेकिन ये जो है हर आदमी को दुख देना, आप सुखी रहना, और फिर ऊपर बैठो, फिर इनको जो है पालकी में जो करके जो है इतना कष्ट पहुंचा रहा। फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं, धिक्कार रहते हैं। जो कोई मनुष्य है तत्व ने जान ले, परमात्मा सर्वज्ञ है,
दिया दान दम दीनता दीक्षा लीजो जाम, पांचों दद्दा सेविये दादू पंथी मान। जिनको ये 5 दद्दों का ज्ञान नहीं है वो इस मार्ग में नहीं चल सकते। दिया होना प्रथम बात, दिया दान होना। दान किसका है? शब्दों का दान देव। पहले आप लेवो तो देव, आपने लिए ही नहीं तो देंगे क्या? जिसने गुरु का दान पहले लिया है, गुरु के शब्द सुने हैं, आप उनको विचार किए हैं, उस पर अपने शरीर की, इंद्रियों की, मन की चर्या डाली है, वो दूसरा नहीं ज्ञान दे सकता। और जिन्होंने अपने आप तो गुरु ज्ञान सुने को धारण करी न, दूजा ने कहा मैं गुरु ज्ञान दूं, कहां से देगा? कहां हूं? क्या उनके पास? ये जो है बड़ बड़ करके बातें करते हैं ज्ञान की, और खुद ने ज्ञान लिए ही नहीं। ये नहीं करते। मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं, तो लोगों की रक्षा करने करे बेचारा ने जो है कालकी में जो मिले या रक्षा करे ऐसा तूने शोभा नहीं देता है। सब हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में लीन होते हैं, अतः उनमें क्रिया भेद के कारण अलग अलग नाम पड़ गया है। बताओ उसके सिवाय व्यवहार और क्या मूल है? सब जो है प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी का ही विकार है और पृथ्वी में विलीन होते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी पर ही बोए हुए अनाज को पाकर जीते हैं। अब इनमें जो है तूने विचार नहीं किया। महाराज ने इसी जगह का आत्म भाई जीव सब एक पेट परवार, दादू मूल बेचारी दूजा कौन कमाए। जितने भी प्राणी है ये सब अपने जो है भाई है, आत्म भाई जीव सब एक पेट परवार, एक ही जगह से उत्पन्न हुए परमात्मा से। मूल बेचारी है, यानी एक ही परमात्मा से जुदा हो नहीं सकते। तो एक ही मूल परमात्मा है, सबको उत्पन्न करने वाला। विचार करके देखो, दूजा कौन गंवा? दूजा है ही नहीं। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार मिथ्या ही है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि आपने उदान कारण है, सूक्ष्म परमाणु लीन हो जाते हैं और जिनके मिलने में पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है। परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युगत द्वैत प्रपंच है। जड़ ब्रज ने कहा, देख राजा, एक जगह से उत्पन्न हुई है, केवल कार्य से छोटा मोटा कह सकते हैं, लेकिन इनमें सार कुछ नहीं। जाडा पतला कह सकते हैं, अरे शरीर का बहुत जाडा है, ये पतला है, कद रूपा है, सुंदर है, लेकिन इनमें कोई सार नहीं। ये सब गुणों से युगत है, ये प्रपंच है। उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य सब। ये सब जो है ये ऊंचा नीचा बोलना करना देखना ये वह माया है। यही तो माया है, मैं और तुम। मैं और तुमको अलग रूप से देखना ही माया है। देखो ये शब्द पहुंचने वाले के लिए, बिना पहुंचने वाले जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा किसको कहते हैं? अपनी आत्मा को पहचानना। उनके लिए शब्द काम देंगे भी नहीं। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर से भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञानी सत्य वस्तु है। ऐसी चीज न समझो कि ये तो व्यवहार में आगे सब मिथ्या है।
जो उत्पन्न होते हैं, जिनका जो आदि अंत और मध्य है और नाश है, आदि अंत और मध्य, अंत नाम नाश है, मध्य नाम बीच है, आदि नाम शुरुआत होते हैं, ये सब मिथ्या। ये सब जो होने वाले मिथ्या, सत्य वस्तु है भीतर और बाहर एक रस है, सदा के लिए एक रस रूप से रहते हैं और उनकी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। आदि अंत मध्य जो भी कहा जाता उनकी शक्ति है, उसको पहचानते हैं। अब यह शब्दों को सरल समझने के लिए, जैसे ये चित्राम है, कोई के फोटो है चित्राम है, जैसे भगवान कृष्ण की रास लीला का चित्राम है, राम फोटो है, संतों का है। ये अगर फोटो बनाने वाले को जा करके आप कहो, अरे देखो वहाँ उसी जगह पर चल दो, तुमको ऐसा दृश्य देखना कि वहाँ कभी कहीं है ही नहीं ऐसा। यदि वो फोटो बनाने वाला कहेगा वो तो मैंने बनाया है, मैं कहीं देखो। जो संसार को उत्पत्ति पालन श्रृंगार करने वाले हैं उनको पहचान गया तो दृश्य देखने की आवश्यकता ही क्या है। तो स्वयं ही बनाने वाले हो गए, इनसे अब ये शब्द सरल नहीं हो। ये सर्वगतवर्ती, ये जो है और सर्वदा निर्विकार है, इसी का नाम कौन है? ये भगवान है। और उसी को पंडित जन क्या कहते हैं? वासुदेव। रघुगण, भरत जी महाराज कहते हैं, रघुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को न्याओ, बाकी ये गत में ये चीज मिलेगी वरना नहीं। जब तक महापुरुषों की धूल में नहीं नहाए कोई, ये चीज नहीं मिलेगी। चाहे वो कुछ भी कर लो, कोटि साजन कर लो, आकाश पाताल में कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये वस्तु तो नहीं मिलेगी। ये मिला बिगड़ जीव को शांति नहीं होगी। ये स्पष्ट है। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को न्याओ। नायम बिना केवल तप आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि, गस्तोचित धर्मा, गस्तों का धर्म निभाना, वेदा अध्ययन अपना, अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधना से ये तत्व तो नहीं मिला। कहीं भी कर लो मन गणंती, कोई तप कर रहे हैं, कोई जो है विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कोई दीन सेवा कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, लेकिन जब तक महापुरुषों की जो है चरणों की धूल में नहीं नहाए तब तक ये चीज तो नहीं मिली। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति, श्री हरि के गुणों की चर्चा होती है और उनको जो सेवन करने से अंतःकरण की धुलाई हो जाती। धुलाई होने के बाद में ये चीज खत्म हो जाती। आप यहाँ प्रत्यक्ष देखो, ये दीवार है, ये दीवार पे ओम मान रखा है। इनको जो है कोई भी औजार से घेर दो, खड्डा कर दो और फिर चतराम बनाओ, नहीं बनेगा। वैसा सांप आएगा ही नहीं। नकल बली हो जाए लेकिन सांप नहीं बनेगा। तो इनको चतराम मारने के लिए क्या आवश्यकता है कि इनको वापस सफाई करो, सफाई कर, औजार फेर, करने फेर, मस्तर फेर, गुरमाल फेर के और फिर चित्राम। महाराज ने कहा कि पातर बिना चीज ठहरती नहीं, को पातर को तो ये ठहर ही नहीं सकती। पातर बनाना, दीवार को सफाई करना, चित्राम अच्छा बनेगा, अंतःकरण को पातर बनाना। पातर के बिगड़ ये चीजें ठहर नहीं सकती। महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति हरि की चर्चा होती है, जिससे विषय वार्ता के पास नहीं भटक।
और भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, वह मोक्षकाली पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में एकदम वह बुद्धि परमात्मा में लग जाती है। एक दिन का काम नहीं है। महाराज कहते रात दिवस का रोवना, पैर पलक का नाई, रोवत रोवत मिल गए दादू साहिब। जब तक उस परमात्मा के मिलन न मिलो, ये जीव भाव जो अणु है, ये अणु खत्म नहीं हुई है, जीव ब्रह्म भाव के अणु नहीं हुई है, तब तक ये साधना करते रहना चाहिए। साधना से अछूत ना, परिपक्व होना आप नहीं चाहते, जानते भी नहीं, वो स्वयं की बात है। द्वार खटकाओ, अंदर से जुड़े हुए है, अपन खूब आवाजा दो, चाहे कहीं भी करो, लेकिन वो अंदर का खोलेगा जब। तो जप तप योग यज्ञ कुछ भी करो, आगलो जो है जब है दृष्टि डालेगा, जब दृष्टि नहीं डाली तो अपने से कुछ नहीं होगा। अगर जप तप योग यज्ञ से जो हो जाते हैं तो जब तो मोल ले लिया भगवान, तप करके ले लिए, योग करके ले लिए, नहीं। महाराज ने भी कहा कि रुचि आपनी ते आप शरण है। ये उनकी कृपा, ये उनकी कृपा कब होती है कि कोई तत्वज्ञानी महापुरुषों की चरण से, और कोई रास्ता है ही नहीं। देखो भरत जी महाराज कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा, आप अपनी होनी कहते हैं। जैसे ये महाराज के जो शब्द है शिलालेख पर लिखे हुए, ब्रह्मा शंकर शेष मुनि नारद ध्रुव सुखदेव सकल साधु दादू सही जे लागे हरीश। ये सत्संग का मिले महापुरुषों की जो है चरणों की धूल में नाभों कई मिला है कि ये अतरा आदमी अपने होने का बर्तात आप कह गए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सुखदेव, ध्रुव, मुनि नाम विशेष मुनि, ये सब कह गए। भरत जी कह रहे हैं कि मैं भरत नाम का राजा था। यही तो और है पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था। मैं दोनों क्रियाओं को त्याग दी, व्यवहार की क्रिया नहीं त्याग दी, पारलौकिक मन स्वर्ग मिला, ब्रह्म लोक मिला नहीं, उसको भी मैंने त्याग दिया। और फिर मैं भगवान की आराधना करने लग गया। तो भी एक मृग के बच्चे में आसक्ति हो जाने से मुझे परमात्मा से पृष्ठ होना पड़ा और मुझे मृग बनना पड़ा। यह गति में जानता थोड़ी। राज छोड़ दिए, और भरत जी ने राज भी कितना समय किया, बोले 1 करोड़ वर्ष तक। 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी का इस भारत खंड का राज्य किया। उनके बाद आप सबको त्याग करके विरक्त हो गए, लौकिक पारलौकिक दोनों कर्मों को त्याग दिया। लेकिन एक हिरण का बच्चा का मोह में आकर के और मेरे को हिरण का जन्म, किंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से मर्ग योनि में भी मेरे पूर्व जन्म की समृद्धि लुप्त नहीं हुई, मैं भूला नहीं उस बात। इसे अब मैं जन संघर्ष से डर कर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता हूँ। सजन लोग कहते हैं कि दूध का दाजिया दीऊ इधर का, कोई क्या दूधू मुंडा डाल के मुझे दी लाया कर यो है यो खाओ को यो दूध को ना ना मैं न ले। तो मैं जब है अत्रो साधना करते हुए मैं मृग का मोह करने से मृग होने पाई, मेरी समृद्धि बनी रही। मैं ब्राह्मण के घर जन्म लिया, लेकिन मैं डरता हूँ जन संपर्क न हो जाए। ये बातें कहाँ है? अरे गृहस्थी है तो मुंह फंसता है, मेरे परिवार जाति
यार दोस्त गांव का, और साधु हो गया तो चेला चेली भगत, ये तो वह बेड़ी तो हजो फ्री। आप सोना का हिंदरों हाँ करो फांसी लगाओ, चाहे हन का हिंदरों फांसी लगाओ, फांसी तो बरोबर है। जो संसार की फांसी सन का हिंदरा की है, और साधु हो गया तो सोना को हिंदू बहुत पसंद। ये गति कौन खेवा? ये जो मैं जो है वो बहुत डरता, इतना डरता हूं कि संसार का जो है संगत न हो। थोड़ा सी भी अगर संगत हो गया तो मेरी गति जो है उल्ट पुलट हो जाए। आज अशो साधु महाराज ने बताया इसी जगह इस शब्दों के ऊपर कि दादू साधु संगत पाइए राम अमी फल हो, संसारी संगत पाइए विष फल देव। दादू सभा संत की सुमति उपजे आए, साकत की सभा बैठता ज्ञान काया थे। दादू ये संसार से निमेष न कीजिए न, जामन मरण आवटना छिन छिन दाजे दे। कयूं बेर करनो कि न करनो, कबीरा खड़ा बाजार उबारे खेर, न कहूं से दोस्ती न कहूं से बैर। ऐसे लेना चाहिए, न कहूं से दोस्ती है न कहूं से बैर। ये जो है मैं असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूं। उपदेश तो रघुगण को भी तो दे रहे हैं आप भी तो, लेकिन उपदेश इसी जगह पर जार दे रहा है। खुद जाने को ना, वो खुद ने जाना मैंने 3 जन्म भोग लिया। राजा था, राजा से महात्मा बने, जंगल में चले गए, हिरण का मोह से मैं हिरण की योनि पाई, अब मैं ब्राह्मण के घर मनुष्य की योनि, पर मनुष्यों का मार्ग आप और मनुष्य हो गए। लेकिन फिर भी मैं डरता हूँ। उसी जगह जा रहो करना उपदेश दियो, उसको कोई वो तो उपदेश दे सके, न तो खुद कहीं न जाना। मुनि जो है मनी कोई गुरु खेवा, चेला चेली को उपदेश दे, माँ गिरे हुए आदमी वो कहाँ जो है, वो महाराज ने कहा अंधे अंधा मल चले दादू बंदे का तार, वो पड़े हम देखता अंधे अंधा लाए। सोधी नहीं शरीर की औरों को उपदेश, दादू अचरज देखिए जाएंगे किस देश। सोधी नहीं शरीर की कहे अगम की बात, जान कुआवे वापरे अवध लिए हाथ। कभी रण क्षेत्र को मुंडो ही नहीं देखियो, रण क्षेत्र को सो गया कर, और कभी शस्त्र ने मुई न कर जाना, और तलवार ने जो है लहर खदे मुझ तो मुई रण जीत हूँ, अरे कौन है। ये बातें जो है महापुरुषों की है। सारांश ये है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूपी खंड द्वारा मनुष्य को इस लोक में हो अपने मोह बंधन को काट देना चाहिए, न तो ये सब तान बिगाड़। भरत जी महाराज जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजा, कोई महापुरुषों का सत्संग करके और उनका शब्दों की खंड नाम तलवार हाथ में ले अली मौका बंधन ने काट देना चाहिए। मोह बहुत खराब, चाहे आप रो न गस्ता आश्रम में रो, लेकिन मोह नहीं रोना चाहिए। बोलो राजा मोह मर्दंग थे, वो भी तो राजा ही था, गस्ता आश्रम में ही थे, लेकिन ये कि कंवर था। नारद जी ने उनकी परीक्षा ली थी। ये भक्तमाल में कथा आती है कि नारद जी गए बैकुंठ में गए, तो नारद को अपने आप सूचित कराने के लिए भगवान विष्णु जी माला सुमन करने लगे। नारद जी ने देखा हम और देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, जीवन मुक्त, जो भी संज्ञा दी गई है सब इन्हें ध्यावा है, लेकिन आज इसके ऊपर कोई है
जो ये उनको ध्या रहा है। ये नारद जी ने कहा ये जानकारी करो कि इसके ऊपर कौन है। अरे इनके जो ऊपर है तो उनको ध्याओ, इनको क्यों ध्याओ? अरे जिन्होंने जो है ऊंची वस्तु मिल गई तो फिर नीचे सरोवर मिल गया तो नाडुला नामों के मतलब है, फिर तो सरोवर में नहाना। वो कहा सरोवर बजत्र नाडुलिया में न नहाना चाहिए। नारद जी ने ये विचार किया, जाके भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले महाराज हम देवता ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महात्मा जो भी संज्ञा दी है वो सब आपको नाम लेवे, आपका नाम की माला फेरे है, लेकिन आप किसकी माला फेरते? नारद जी ने ये बात पूछी है। भगवान विष्णु ने कहा नारद मेरे ऊपर कोई नहीं, लेकिन जो मने ध्यावे मैं वने थे। ओ महाराज आप तो जो भक्तों का नाम है इनमें कहा, हाँ ये बात महाराज ने भी कही है। राम जपे रुचि साधु, साध जपे रुचि राम, दादू दोनों एक टक यो आरंभ यो ही काम। साध किसको बचते हैं? राम को। राम किसकी पालना करते हैं? साध की। तो भगवान ने नारद जी को यही बात बताई है कि जो मारो स्मरण करे है मुझ वन उनको समझ। जो नारद जी बोलिया कि इसमें मेरा भी तो मनिया होगा, नारद थारा जिसों को, नारद जी को अहंकार उतार तेरा जिसों का तो नहीं है कि महाराज जिसो देव ऋषि कहलाता हमारे कौन है, तेरा जिसों का नहीं। जब ये किसका है आप नाम तो बताओ कि मृत्यु लोक में मोह मर्दंग राजा, उनकी रानी, पुत्र वधू 3 और उनकी दासी 4 जनों का एक ही घर में मनिया। ऐसे ऐसे मोह मर्दंग जिसों का ये सारे मनिया। नारद जी ने विचार किया राजा है फिर मृत्यु लोक में है, क्यों? मृत्यु लोक तो कर्म भुगतान देश है, इनमें तो कर्म भुगतान के लिए आए। तरने और गिरने का भी यही सीढ़ी है। मर्त लोग से तरे हैं ये जीव ऊपर परमात्मा की ओर गए और गिरिया भी इसी जगह है। महाराज का भी शब्द है जहाँ तरिए ता डूबिए मन में मेला होए, जहाँ छूटे ता बंदिए कपट न सीजे कोई। ये कर्म भुगतान देश मर्त लोग तरते भी है और यहाँ से गिरते हैं। ये जगह को ये जीव सर्वदा सुखी हो जाते मत लोग से, और ये जगह 84 की मार खाता है। दोनों ही बरोबर बात है। अब आपकी इच्छा हो जो दो ही रास्ता में निकलो, दो में तो निकल सकोगे नहीं, एक में निकलना पड़ेगा। तरना है या 84 की मार खानी है, दो ही रास्ता में एक को अपनाना है। तो ये नारद जी ने देखा कि वो गृहस्थी होते हुए और मृत्यु लोक में रहते हुए फिर भी जो है इतने सगत देव ऋषि का मुकाबले से भी ऊंचा है। मैं देखता हूँ, देखो हर चीज की परीक्षा के बिगड़ जो है ये अपने को पिछाड़ नहीं हो रही। हर चीज की परीक्षा होना बहुत जरूरी है। कोई वस्तु बिना परीक्षा जो ली जाती है वह कच्ची हो जाती है। परीक्षा होना बहुत जरूरी है। नारद जी ने उनकी परीक्षा ली है। ये कैसे भगवान जो है इनका मनिया बना के स्मरण की याद करते हैं तो ये है कच्चे है या पक्के है। नारद ने उनका जो देव योग अक्षमात उनका जो है राजकुमार मिल गया, मोह मर्दन का राजकुमार, एक ही राजकुमार जंगल में मिल गए। नारद जी ने अपनी योग शक्ति से नार उत्पन्न करके संकल्प से, योग शक्ति में आप समझो ना, लेकिन संकल्प जी से पक्का संकल्प है। वह संकल्प करते नार बन जाना, नार बन जाता। इनको मार दो तो मार दो, ले हो जाना वापिस अदृश्य हो जाता।
नारद जी ने संकल्प से नार पैदा करके राजकुमार को मरवा दिया और उनके शरीर को एक पेटी में बंद करके नारद जी वहीं छोड़ा। पेटी में बंद करने का अर्थ कोई जानवर उसको तोड़ फोड़ न दे। नार ने पचान से मार तो दिया लेकिन शरीर खंडन मंडन न हो जाए। ये बात भी आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कि जोशी मठ के ऊपर है जो भारती देवी का प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप ही प्राथमिक 5 तत्व का शरीर को जोशी मठ पर रखें। शिशुओं को कहा 6 महीना तक इसकी रखवाली करना, कोई जानवर कीड़ा मकोड़ा खंडित न कर दे और कोई खंडन न कर दे। कपड़ो ओढ़ा दियो, कोई शीशे नंगा रखे, लेकिन मोह मर्दंग नाम का एक ग्रंथ रच करके शिशु को दे। ये बड़ी मार्मिक बात है विचार करने कि अगर मैं 6 महीना की अवधि पूरी हो जाए, अगर ना आऊं तो राजा अमरू के द्वार पर यह ग्रंथ सुना, केवल एक पंक्ति सुनानी मुझे दिखा दे। वास्तव में ऐसे ही पामर मनुष्य की तो बात ही क्या है। शंकर के अवतार थे शंकराचार्य। 6 महीना की अवधि पूरी हो और जब नहीं आए तो शिशु ने अमरू के द्वार पर वह ग्रंथ दिखाया, दिखाते ही सारों का द्वार है। लेकिन बात ये रही कि नारद ने राजकुमार के शरीर को मजुसा पेटी में बंद कर दिया तो कोई खंडित न कर। इससे शंकराचार्य ने भी शिष्य को रुकवाली में रख दिया। अब नारद राजद्वार पर गए, जा करके फरंगट के ऊपर बैठ गए। दासी जल लेने के लिए आई। नारद जी को देखकर बड़ी खुशी हुई। खुशी के साथ नारद जी को प्रणाम किया है। दासी ने बोली, महाराज राजद्वार पर पधारो, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा, राजद्वार पर तो शोक का शोर मच रहा है। दासी और हंसी। आज यहाँ अपने बेटे हैं 10-20 आदमी, 50 हो 100, कोई कहता बड़ी अपघात होगी, फलान जी गई एक ही लड़का था मर गया और बहुत बुरा है। सब ये कहेंगे क्यों, अपना सबका दिल कच्चा है। दासी ने नारद जी को राज द्वार पर तो शोक का शोर मच रहा है। दासी और हंसी। दासी ने एकदम जो है बेबस हो जानी चाहिए थी। अजी महाराज राजकुमार, ये क्या हो गया? दासी हंसी कि नारद किसी शोक की बात कर रहा है। खनाड़े राजकुमार हाल, आप तो राजद्वार पर पधारो। नारद जी का दो कान नीचा लग गया, याद भी नहीं क्यों। राजा के पास गए, राजा ने वही हंस के उत्तर दिए। इनकी पूरी कथा भक्तमाल में आती है। और रानी के पास गए तो रानी ने भी यही कहा। पुत्र वधू के पास गए, वन जार जबरदस्ती, तेरा तो जीवन ही बेकार, तेरा तो ब्याह 20 साल हो गया, अब तेरा जीवन कैसे व्यतीत हो। उन्होंने कहा, नारद जी महाराज आप तो सेवा बढ़ाओ। कई सेवा करो कि सेवा कही है, तेरा जीवन ही बेकार। अजय राजकुमार को तो शेर ने मार दिया कि महाराज मरबा जिबा की बात मत करो। मैं कब जानूं जो राजकुमार मेरे पति थे। ये तो महाराज संसार रूपी नदी है। ये नदी आज जो मोह मायों बेती रहे, पानी बहते ही जाए, पड़ेल का पड़ेल आवर आगे जाते रहे। एक बनमू एक कास्ट आ जाओ, दूजा बनमू दूजो कास्ट लकड़ी और पड़ जाओ। एक पड़ेल लोड़ो सो आओ जो 2 साथ हो जाओ। और ये फिर पाँचों जो है बड़ो भारी एक लोड़ो आवे न्यारा। तो महाराज ये तो कुदरत का खेल है, आप तो सेवा बढ़ाओ। नहीं तेरे को तो दुख तो है कि महाराज जबरदस्ती दुख थोड़ी है। पुत्र वधू ने भी ऐसे। तो ये संसार जो है इमो थोड़ो सी स्नेह कर लो, ये जन्म और मरण के चक्कर में डाल बेर भी नहीं कटा। बेर कटाओ तो भी जो है बेर कैसे करेंगे? संबंध में रहना मच्छों बेर कर।
बेर भी न कबीरा खड़ा बाजारो बारे खैर, न कामू से दोस्ती न कामू से बैर, न हरक है न शोक है न लाभ है, न जीवन है न मरण है, ये तो आत्मभाई जीव सब एक पेट है। महाराज इधर कह के इधर भी कहते हैं सबसे अच्छी वाणी बोलनी, अच्छे रहना। वो क्या हम बैठते हैं बहुत अच्छी बात, हम तो जाते हैं बहुत अच्छी बात, ये सब साधु है। जैसे जल में कमल, जल के बिगर कमल की उत्पत्ति हो नहीं सकती। कहीं आप धूल में या स्थल पे डूंगर के मस्तक पर, डूंगर पर कमल नहीं देखा हो। कमल की उत्पत्ति जल से ही होती है, जल में कमल रहते हैं, लेकिन वह कमल के ऊपर रहते हैं, जल के ऊपर कमल रहता है। जल उसको स्पर्श नहीं कर सकता। उत्पत्ति जल से है कमल की, लेकिन फिर भी जल उसको स्पर्श नहीं करता। न गाल सकते हैं, ना को उसमें कोई वस्तु, सबको सड़ा देगा जल, कमल को नहीं सड़ा। उत्पत्ति उनसे कैसे सड़ा? तो संसार छोड़ के जाना कहाँ? जहाँ जाओगे वही वही संसार है, लेकिन इसमें लिपायमान नहीं रहना। जैसे जल में कमल रहे वैसे वही साधु, वही जिज्ञासु, वही भगत, वही कर्मनिष्ठ, वही शास्त्रोक्त, वही संसार से पार होने की इच्छुक है कि संसार से बच सकता, वरना नहीं बच सकता। ये सब आ गया। ये अगर भरत जी महाराज कहते हैं कि वासना में जो है डालने वाले ये फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसा देते हैं। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण भगवान की बनी रहने के कारण सुगमता से संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हे राजा, अगर इस संसार में जल में कमल रहे वैसे रह करके और महापुरुषों का सानिध्य में रहकर और परमात्मा का चिंतन करते 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 संसार सागर से पार हो जाते, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं। जड़ भरत जी ने कहा, राजन ये जीव सम्मुख सुख रूपी धन से आसक्त देश देशांतरों में ये घूम फिर करके व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। अभी जीव के लिए राजा रघुगण को उपदेश दिया है कि राजा ये जीव के साथ है कि जैसे व्यापारी लोग विदेश में व्यापार करते हैं और व्यापार करके धन कमा करके वापस घर आ जाते, ऐसे ये जीव इस संसार में भी व्यापार करने के लिए आए। इसे माया ने दुष्ंतर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। ये व्यापार है, ये निर्वृत्ति मार्ग का वो तो आनंद है, लेकिन ये तो प्रवृत्ति मार्ग का व्यापार करने लगे। इनके लिए इनकी दृष्टि सावित राजस तामस तीन प्रकार भेदों से नाना प्रकार के कर्मों पर जाती है। आयो तो शुभ व्यापार करवाने लाग्यो, जैसे व्यापार, एक तो महाराज ने कहा व्यापार, हे बंजारा तो बनज करने के लिए आए। बनज व्यापार का शब्द एक ही अर्थ है। पहले पैरे रहन दे बंजारिया, तुम आया ये संसार वे माया दा रस पीवन लगा, विसारिया सृजनहार। सृजनहार विसारिया किया पसारा, मात पिता कुल नार। झूठी माया आप बंदाया, चेतो नहीं गंवार वे। गंवार न चेते ओगन कहते, बंजा सब परिवार है। दादू दास के बंजारा तो आया ये संसार। ये महाराज कहते हैं, महाराज ने भी यही बात बाल पणावी लागू है। जो अंतःकरण की बत्तियां फेर की है बचपना से। वो जिसान जो है कोई वृक्ष को पौधो भावा उखाड़ होना, पचो ऊपर जितरो ऊपर फूटो जितरो मीने जो है जड़ा फैला और शानी की जड़ा जमगी गाठी दी पसंद। ये जो है कुटुंब कबीला, ये जो महाराज ने कहा ना,
तो तू जो है झूठी माया आप बंधाया चेत्यो नहीं गंवा रहे। इसमें स्पष्ट जड़ा फैल गई खूब लंबी चौड़ी। दूजे पैरे रहने दे बंजारिया तू रता तरुणी नाल माया मोह फिरे मतवाला राम ने सिक्या संभाल। राम ने संभाले रता नाले अंध न सूझे काल वे। हरि नहीं ध्याया जन्म गमाया दैज स्फुटा ताल। दैज स्फुटा नीर निपुटा लेखा देवन साल वे। दादू दास के बंजारा तू रता तुम नहीं। दैज स्फुटा का क्या रहता। वाणी जी रोज बांट लेते हैं, गीत गाना है। ये बिखर गया। वस्तु घड़े घड़े में सामान था, घड़ा फूट गया, वस्तु सब जगह फैल गई, दिमाग फूट गया सब। जो ये जीव वासना, जीव की वासना बिखर गई, अब क्या नहीं फैली। दे दिस फूटा था, बिखर गया। नीर निकुटा यानी ब्याला करे जाता तो मनुष्य में आ गया। फिर क्या होगा? ये जवानी की गति बताइए। बिखर गया संसार में, वासनामय इधर उधर बिल्कुल बर्बाद हो गया। परमार्थ मार्ग से तो बर्बाद ही हो गया। अब तीजो पैरो आयो। तीजे पैरे रहन दे बंजारिया ते बहुत उठाया भार। जो मन भाया सो कर आया, न कुछ किया विचार। विचार ने किया नाम ने लिया, क्यों कर लगे पार वे। पार न पावे फिर पछतावे, डूबन लगा धार। डूबन लगा भेरा भागा, हाथ न आया सार। दादू दास के बंजारा ते बहुत उठाया। कतरी बड़ी बात जो भरत जी महाराज ने जो है राजा रघुगण को कहा है, वही बात महाराज कहते हैं। ये सतयुगों की बात है, महाराज ने 450 वर्ष पहले कहा। देश फूटा यानी विचार तो करी कोने बिल्कुल बिखर गयो, लेवा कौन। अब तो ऐसे पक्को जो है वो जो दंड बन गयो। ये छोटो फेरो बता, छोटे पैरे रहने दे बंजारिया तू पक्का हुआ पीर। हाँ ये बूढ़ा बूढ़ा ने कह दो, अरे तपस्या करो, वन में चलो, रबे कुंड में चालू, हुदी नहीं कह दो तपस्या उपस्या कर पाए की जरूरत है। तो कह देगा अब घर छूटेगी बूढ़े बार जावा तो कदे जाओ कौन राके मान कौन रोटी देवो खडे हुआ। पक्का हो गया। चौथे पैरे रहने दे बंजारिया तो पक्का हुआ पीर। जौवन गया जरा व्यापी, नहीं शुद्धि शरीर में। शुद्धि न पाई रैन गमाई, नैनु आया नीर वे। बहुजल भेरा डूबन लगा, कोई न बंदे धीर वे। कोई धीर न बंदे जम के फंदे, क्यों कर लंगे तीर। दादू दास के बंजारा पक्का हुआ। घर का खसोला मारे छाओ जो कहवा दे, एकदम ढाड़ फाड़ रोने लगे, आंखों में आंसू पड़ने लग जाए। कोई भी नहीं क्या वो अच्छा ना रो ना, कोई धीर बंधावी कौन। देख लो संसार किया, लेकिन वो पक्का बनाने न छोड़े। जड़ा फसगी वाने तो खाद वो छावी कौन। कतरो उदाहरण दियो है संतों ने कृपा करके के थूक ही जावे। अचल कोई संसार में है ही नहीं, सब चल है। काहे रे नर करो डफान, अंत काल घर घोर मसान। अंत में क्या होगा सोचो। अरे अंत में क्या होगा, या घोर है या मसान है, दोनों जगह ये शरीर। काहे रे नर करो डफान, अंत काल घर घोर मसान। पहले बलवंत गए बिलाय, ब्रह्मा आदि महेश्वर जान। आगे होते मोटे मीर, गए छाड़ पैगंबर पीर। काची दे कहाँ गरवाना, जो उपजा सो सभी बिरान। दादू अमर उपावन हार, आप ही आप रह करता है, कोई अमर नहीं है। ये कि परमात्मा अमर है, और ये तुम भी उनको याद कर, तुम भी अमर हो जाए। तो राजन ये भरत जी महाराज कहते हैं कि सावित राजस तामस भेद में नाना प्रकार के कर्मों में ये उलझ गया है।
है। उन कर्मों से भटकता भटकता यह संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। शांति कहाँ मिले? कठे ही जाओ, कतरो ही जन्म ले, शांति का तो नाम निशान ही नहीं। महाराज, उस जंगलों में 6 डाकू है। बनी को समाज का नामक बड़ा दुष्ट है। उन्हें नेतृत्व में ये सब पहुंचता है। लुटेरे बलात्कार उसका सब माल खजाना लूट लेते हैं। वो भाग दौड़ करके बंजारो धन बनज करके धन लायो कर वह डाकू मिला चाहिए जो बलात्कार उनको एकदम उनको कोई बस न चाहिए और उसको लूट लिया है। तथा भेड़ियों के जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उसे खींच ले जाते हैं, इसी प्रकार इनके साथ रहने वाले गीदड़ भी उसे असावधान देकर उसे धन को इधर उधर खींच ले जाते हैं। ये जंगल बहुत सी लता घास झाड़ इनमें कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। इनमें 3 डांस मच्छर इसे चैन नहीं होने देते। देखो मच्छर चैन ही न कर पाते। उन्हों बटको भरला ऊना भरला डांस को न दियो वो क्रांति में बैठवे न देते। 6 डाकू न्यारे है चोर। वह सुंदरदास जी महाराज ने कहा, काम ठग, क्रोध ठग, लोभ ठग, मोह ठग और ठगनी की नगरी में जीव आई पड़ियो। इनका सीधा विचार करो, एकदम ऐसे विचार द्वारा ही ये सब बाधाएं दूर हो जाएगा। दादू सभी व्याधि की औषधि एक विचार। समझे तो सुख पाइए, कछु कहो कुमार। विचार न होने के कारण जीव भटक रहा है। विचार करके देख लो, विचार को टूटने मत। थोड़ो सी संसार में यो फैले विचार फट पकड़ लो, ठाना आ जाएगा। न तो ये जीव जो है डाकू ने छिमाल तो छीन लियो है और थोतो करने के लिए अब डांस और मच्छर और मुकोड़ा खावे। कतरो दुख है। कभी गंधर्व नगर दिखने लगता है, कभी कभी चमकता हुआ आदि चंचल लगियां बेताल आंखों से सामने आ जाते हैं। वणिक समुदाय इस वन में निवास शतान जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता है। कभी बंदर है उसी धूल के द्वारा सारी दिशाएं धूम्र हो जाती है। आंखों में भी धूल पड़ जाती है। बाई जोरदार बाहरों आवे आंधी आवा आंखों में धूल पड़ जाए कहीं नहीं। ये संसार ऐसा है। ये सब तत्व बोध कराने का शब्द है। ये तत्व बोध से जो है जीव को कुछ शांति मिलती है और पूरा ज्ञान हुआ तो पूरी शांति मिलती है। में कोई संशय नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु परम सुख पायो दुर्मति गई हमारी।
भेद समझायो सो हम लिया विचारी, आया ब्रह्म भेद समझायो सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष अभी अंतर राखी दायन तू आदि पुरुष अभी अंतर राखे दायन दूर बिनारी। सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी। सतगुरु की बलिहारी। अब के लिया उबारी, दया करे उन सब सुखी दाता। अब के लिया उबारी, सागर में दो वक्त काढ़े ऐसे परमारी। सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी। सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी। दादू के चरण कमल पर मेलो से उतारी। और कहा ले आगे राखो सुंदर भेंट तुम्हारी। और कहा आगे राखो सुंदर भेंट तुम्हारी। सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी। सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी। मन काट किया दिन मुक्तार सब विपद निवारी। बंधन काट किया दिन मुक्तार सब विपद निवारी। सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी। सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी। घर ही में घर पाया घर ही में घर पाया। घर ही में घर पाया भाई रे घर ही में घर पाया। सहज समाई रहो तामाई सतगुरु खोज बताया। सहज समाई रहो तामाई सतगुरु खोज बताया। घर पाया भाई रे घर ही में घर पाया। घर ही में घर पाया भाई रे घर ही में घर पाया। घर काज सबे फिर आया आपे आप रखाया। घर काज सबे फिर आया आपे आप रखाया। खोल कपाट में लगे नीने दिया स्थान
में तेज समाया, में घर पाया, घर ही में घर पाया, घर ही में घर पाया। निश्चल सदा चले नहीं कबहू, देखा सब में सोई। निश्चल सदा चले नहीं कबहू, देखा सब में सोई। ताहि सो मेरा मन लागा, और न दूजा कोई। ताहि सो मेरा मन लागा, और न दूजा कोई। करही में घर पाया, हाय रे करही में करही में घर पाया, हाय रे करही में घर पाया। आदि अंत सोई घर पाया, अब मन अनंत में जाए। आदि अंत सोई घर पाया, अब मन अनंत में जाए। साधु एक रंग लगाता मेरा समाई। साधु एक रंग लगाता मेरा समाई। करही में घर पाया, हाय रे करही में घर पाया, करही में घर पाया, हाय रे करही में घर पाया। सहज समाय रहो दामाई, सतगुरु खोज बताया। सहज समाय रहो दामाई, सतगुरु खोज बताया। करही में घर पाया, हाय रे करही में घर पाया। सत्यनाम साक्षी सर्वे आधारे, अति अविनाशी अपरंपार। सत्यनाम साक्षी सर्वे आधारे, अति अविनाशी अपरंपार। अति अविनाशी अपरंपार, अति अविनाशी अपरंपार, अति अविनाशी अपरंपार, अति अविनाशी अपरंपार। सर्वे आधारे, अति अविनाशी सत्यनाम साक्षी सर्वे आधारे, अति साधु श्री स्वामी राजदयाल महाराज की जय। निरंजन देव की जय। उमापति महादेव की जय। बजरंग बली की जय। सर्व संत महात्माओं की जय।